हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस डब्ल्यूआई ड्रीम 11 फुल स्टैट्स प्लस इन्फो। जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच हमें देखने को मिलेगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाना चाहिए। ज्वाइन होने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो ही रहे हैं तो यार यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं यार, मैच खेला जाएगा तरुबा ट्रिनिडेड ब्रेन लारा स्टेडियम में। आपने इसकी काफ़ी बार मुझसे हिस्ट्री समझी है। क्यों समझी है? क्योंकि बैकग्राउंड मैंने आपको इनका बताया है प्रीवियस कुछ यहाँ पे जब सीपीएल मैचेस हुए थे तब के टाइम। लेकिन कहानी यह है कि ये स्टेडियम जो है थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। पिच के बारे में भी कुछ चेंजेस है। और पहले जो विकेट थोड़ी ज़्यादा ही स्पिन को सपोर्ट करती थी, अब हो गई है बल्लेबाजों के लिए अच्छी। यहाँ पे रन्स काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं और काफ़ी हद तक आपको बाउंड्रीज भी छोटी मिलेंगी। रन फेस्ट एक्सपेक्टेड है। हैविंग सेड दैट, पिच अगर स्लो हो जाती है यहाँ की तो थोड़ी सी यहाँ पे मदद बॉलर्स के लिए भी रहती है। और ऑलरेडी एक वनडे मैच यहाँ पे हुआ है, तीसरा वनडे मैच इंडिया ने, जिसने 350 रन बना के वेस्ट इंडीज़ को जल्दी रोका। आज भी इंडिया इज फेवरेट टू विन। लेकिन अब ये चीज़ समझो कि सामने कुछ स्टार खिलाड़ी जैसे निकोलस पुरान, ओडियन स्मिथ भी आ गए हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल T20 मैचेस तो देखो दोस्तों ज़्यादा हुए ही नहीं है। इकलौता जो मैच हुआ इंडिया वेस्ट इंडीज़ का ही हुआ था। इंडिया ने 190 मार के वो मैच जीत लिया था। एवरेज रन्स पर विकेट यानी कि एक विकेट के लिए 22 रन ही बने थे। यानी गेंदबाज गेम में रहे थे अच्छा खासा। एवरेज रन्स पर ओवर बने थे 7.6, लेकिन भारत ने 190 जरूर मारे थे। कुछ वैसा ही उम्मीद करूंगा कि भारत, देखो ये मैच हुआ था 29 जुलाई 2022 को। इंडिया ने 190 किया था, वेस्ट इंडीज़ ने 122, 68 रन से इंडिया जीत गया था। काफ़ी मज़े से यहाँ पे विकेटें मिली थी। इंडिया ने यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की 8 विकेटें निकाली थी और खुद की भी 6 विकेटें गई थी। इंडिया की भी 14 में से 8 विकेट फास्ट को, 6 स्पिन को। सो कहानी लगभग कुछ ऐसी ही आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ पर्सनली। अगर आप देखोगे वो मैच में क्या स्कोर हुआ था, देखो वेन्यू पे एक ही मैच है। उस वाले मैच में हुआ क्या था, रवि बिश्नोई खेले थे इंडिया से, मुझे याद है हमें जिताया भी था उन्होंने। बट आइए ओवरऑल बात डिस्कस करते हैं। सूर्या एक मैच 24 रन, निकोलस पुरान ने 18, मायर्स 15, हैटमेयर 14, रोमन पॉवल 14, हार्दिक पांड्या ओनली 1 रन, अर्शदीप सिंह 2 विकेट, बिश्नोई 2 विकेट, अल्जारी 2 विकेट, अकेल हुसैन 1 विकेट, ठीक है, उबड़मुको 1 विकेट और होल्डर 1 विकेट। उस मैच में रवि बिश्नोई हमारे डिफरेंशियल साबित हुए थे, जिन्होंने हमें अच्छी खासी विनिंग कराई थी। मुझे आज भी मैच याद है। अगर हम बात करें पिछले 2 हेड टू हेड की, आपस में जो 2 मैचेस हुए हैं दोस्तों, उसमें क्या कहानी खिलाई है यहाँ पे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मैचेस में। दोनों मैच दोस्तों इंडिया जीता है और दोनों मैच में अच्छे खासे मार्जिन से इंडिया जीता है। यहाँ 88 रन, यहाँ 59 रन। T20 के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। अगस्त 2022 में ये मैच हुए थे लगभग। अगर आप देखोगे पिछले साल के ही मैचेस है। इस मैच में हार्दिक 28, संजू सैमसन 15, ईशान 11। मेन प्लेयर रहे थे अक्षर पटेल 3 विकेटों के साथ और फिर से रवि बिश्नोई 4 विकेट, कुलदीप 3 विकेट। तो स्पिनर्स इंडिया के पूरे पूरे भारी पड़ गए थे। पूरी विकेटें ही स्पिनर्स ने ली थी जो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की, ठीक है। तो इंडिया के स्पिनर्स आज भी की बन सकते हैं, जो भी स्पिनर हो, चाहे वो कुलदीप हमें मिले, चाहे चहल, चाहे अक्षर पटेल। शिमरॉन हैटमेयर 56 और कहीं से फाइट नहीं आई थी। ओडियन स्मिथ को भी 3 विकेट मिले थे। जबकि इस वाले मैच में संजू सैमसन 30 ने बाद, सूर्य 24, अक्सर अगेन 2 विकेट और 20 रन भी, अर्शदीप 3 विकेट, रवि बिश्नोई 2 विकेट, आवेश 2 विकेट। आप एक चीज़ कॉमनली नोटिस कर रहे हो, वेस्ट इंडीज़ की विकेटें बहुत जा रही हैं। सो इंडियन बॉलर्स पे थोड़ा गेम खेलना, स्पेशली स्पिनर्स पे। निकोलस पुरान 24, पॉवल 24, शिमरॉन हैटमेयर 19, ओबड़मुकय 2 विकेट, अल्जारी 2 विकेट, अकेल हुसैन 1 विकेट इस मैच में। हेड टू हेड में ओवरऑल देखोगे तो निकोलस पुरान का अच्छा रिकॉर्ड है, 32 की एवरेज है। 15 मैच में इंडिया के सामने 4 अर्धशतक लगाए हैं, यानी 4 हाफ सेंचुरीज है। शिमरॉन हैटमेयर की 14 मैच में 2 हाफ सेंचुरी है। रोमन पॉवल 13 में 2, सूर्य के 7 मैच में 2 हाफ सेंचुरी। ब्रेंडन किंग 8 मैच में केवल 1। सूर्य की एवरेज भी अच्छी है, 40 की एवरेज है। बाकियों का एवरेज ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। ईशान डजंट हैव अ 50 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन T20 उनकी, लेकिन वनडे में रिकॉर्ड जो फॉर्म रही है अच्छी रही है ईशान की रिसेंट टाइम में। विकेट्स में स्पिनर्स आर विनर्स। कुलदीप यादव 5 में 11, रवि बिश्नोई 6 में 11, ओबर्ड मुकोई 5 में 9। ये बंदा आके कई बार मैंने देखा है बहुत रन खा लेता है, लेकिन कई बार ये 3-4 विकेट भी निकाल जाता है। सो ओबर्ड मुकोई इज वन प्लेयर जिसको आप ग्रैंड लीग में ज़्यादा देख सकते हो, रिस्क लेना है तो। अर्शदीप 5 में 7, होल्डर 10 में 7, यूजी चहल 5 में 6, रोस्टन चेस 3 में 6, अल्जारी 4 में 5। कुछ बॉलिंग के नंबर्स आप यहाँ पे बाकी भी देख सकते हो। काफ़ी एक्स्ट्रा बॉलर्स भी मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आप भी किसी का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना चाहें तो देख सकें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म है। नाउ ये रीसेंट फॉर्म मेजरली T20 की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ये कहीं पे भी खेले हो, भले ही आईपीएल में या किसी भी T20 डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मैच में, ताकि आपको पता रहे ये 20 ओवर के मैचेस में रिसेंटली कैसे खेले हैं। तो ईशान की एक 50 और एक 30 रन देखने को मिली है 4 नॉक्स में। लेकिन आपको बता दूं
हैविंग सेड दैट उनकी वनडे फॉर्म वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी अच्छी रही है, आपने देखा ही है जो भी वनडे सीरीज रही, इंडिया जो 2-1 से जीता। शुभमन गिल का बेहतरीन फॉर्म था, आईपीएल फाइनल में भी आपको याद होगा बढ़िया खेले थे। संजू सैमसन ने डिसेंट नॉक्स खेले थे, कई बार नॉट आउट भी रहे थे। सूर्य का फॉर्म भी अच्छा था, यशस्वी का अच्छा था। अब जो आईपीएल में अच्छा खेला उसी को तो इंडिया ने T20 टीम में उतारा, इसीलिए आपको अच्छी खासी इंडिया की रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगी रिसेंट फॉर्म में। बॉलिंग में यूजी चहल के पास 2 बार 4 विकेट थी, लेकिन 3 बार विकेटलेस। इसके अलावा आवेश डिसेंट रहे थे, रवि बिश्नोई 3 बार विकेटलेस और 2 बार 2-2 विकेट निकाली थी। लेकिन मैं कहूँगा जो भी स्पिनर्स खेलेगा वेस्ट इंडीज़ के सामने इंपॉर्टेंट मान के चलना। भैया इनक्रेडिबल इंडिया ने टीम नेम किया, इनक्रेडिबल क्यों? क्योंकि काफ़ी यंग प्लेयर जो आईपीएल में परफॉर्म किए थे उनको फाइनली मौका देने का लग रहा है। अब अगर आप देखो खुद ही, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल हो सकता है ओपनिंग करते दिख जाए ईशान किशन के साथ। अब ये थोड़ा सा आप कह सकते हो क्वेश्चनेबल है, क्या यहाँ पे जो शुभमन गिल है अच्छी खासी फॉर्म में, उनको वन डाउन भेजना चाहिए और क्या 2 लेफ्टीज को ओपनिंग पे उतारना चाहिए? तो थोड़ा डाइसी रहेगा यहाँ पे। देन सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल हैं। पहली बार देखोगे इंडिया में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स है। अभी तो तिलक वर्मा भी हैं बेंच पे, और इंडिया अगर चाहे तो तिलक वर्मा को खिला सकता है नंबर 3 पे शुभमन गिल और ईशान किशन को ओपनिंग देके। तो यशस्वी और तिलक में कौन खेलता है वो देखना होगा। मेरे को दोनों पसंद है, अगर आपने आईपीएल में मुझे फॉलो किया कई बार मैं उनको चूज करता था। यशस्वी जायसवाल तो आपने देखा ये धमाका किया था। बाकी बॉलिंग इस बार थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है बट एक्साइटिंग है। पेस के लिए उमरान मलिक जाने जाते हैं, स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं तो उसको इग्नोर करना। उमरान मलिक अपनी पेस के लिए जाने जाते हैं। यूजी चहल इज ऑब्वियसली गुड, लेकिन जो पेस अटैक है ना, वैरायटी देखो। मुकेश कुमार लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप स्विंग, मैंने अर्शदीप सिंह को स्विंग भी बोल दिया साथ में ताकि आप समझ जाओ, स्विंग भी मिलती है उनको। अर्शदीप सिंह एकदम जाने माने बॉलर हैं, यॉर्कर बढ़िया डालते हैं। अगर आपने आईपीएल देखी है आपको पता है वो मुझे कितने पसंद है, और मेरे ही पंजाब के हैं भैया, बहुत तगड़े बॉलर हैं, बहुत अच्छी विकेट निकाल सकते हैं हमारे इंडिया और फिर पंजाब कहना चाहिए मुझे। अब देखिए यहाँ पे अमेजिंग रिकॉर्ड इंडियंस का, आप अमेजिंग रिकॉर्ड देखो। T20 में सब ने भैया काफ़ी काबिल तारीफ परफॉर्मेंस दी है, तभी इस लेवल पे आए हैं। सबका एवरेज अच्छा मिलेगा, लेकिन जो स्टैंड आउट करते हैं 37 की एवरेज शुभमन गिल, 35 की एवरेज सूर्य कुमार यादव। ये दोनों प्लेयर अगर 30-30 गेंद खेल गए तो ये आपके कैप्टनसी के पिक है, क्योंकि ये फिर 60-70 से कम नहीं मारते दोनों। संजू सैमसन इज इंपॉर्टेंट, बट आपको बता दूं उनका बल्लेबाजी क्रम डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। ईशान अच्छी फॉर्म में, तिलक इज गुड, इजीली विकेट नहीं देते, उनका भी बल्लेबाजी क्रम देखना पड़ेगा। हार्दिक मिडिल ऑर्डर में आएंगे, अक्सर लोअर ऑर्डर में आएंगे और बॉलिंग करेंगे। स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ तो हम जरूर लेंगे, और 99% मैं अक्सर को नहीं छोड़ूंगा। अगर हम देखें बॉलिंग से फुल स्टैट इन्फो, यहाँ पे यूजी चहल 278 में 320 विकेट, अच्छा खासा रिकॉर्ड है। कुलदीप भी अच्छी खासी विकेट निकाल रहे हैं, अर्शदीप भी विकेट निकाल रहे हैं। अरे भैया विकेट सबने निकाली हैं तभी इस लेवल पे आए हैं। एक्साइटिंग प्लेयर्स और एक्साइटिंग यंग इंडियंस आज आपको खेलते दिखेंगे। लेकिन अब बारी है वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर निकोलस पुरान आ रहा है तगड़ी फॉर्म में। एमआई न्यूयॉर्क, जिसे माई न्यूयॉर्क बोलते हैं, जो हमने यूएसए की MLS लीग देखी थी, अभी MLC मुझे कहना चाहिए, मेजर लीग क्रिकेट, वहाँ पे फाइनल में 137 नबाद मार के आए हैं फाइनल मैच में। काबिले तारीफ प्लेयर हैं, चलते हैं तो कुछ नहीं देखते, और नहीं चलते तो कई बार जल्दी भी आउट हो जाते हैं। बड़े रुकने वाला प्लेयर नहीं है, ये मारता जाता है। ये एकमात्र प्लेयर है जो वेस्ट इंडीज़ की बिग होप रहेगा इस मैच में। शाय होप एवरेज रिकॉर्ड ही रखते हैं T20 में, हालांकि वनडे में बढ़िया है। जॉनसन चार्ल्स का फॉर्म डिसेंट है, 100 भी मारा है, 45, काफ़ी देर बाद कमबैक करी है इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम में पिछले साल। आई थिंक इनका जो CPL का परफॉर्मेंस था अच्छा था, इसलिए इनको लास्ट T20 वर्ल्ड कप में लेके आए थे। तो 1 साल से आ गए हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में, लेकिन उससे पहले काफ़ी देर बाहर रहे थे। रोमन का एवरेज फॉर्म चल रहा है, शिमरॉन हेटमैन डिसेंट फॉर्म चल रहा है, ब्रेंडन किंग अच्छा ही चल रहा है, बट मैं ये कहूँगा कि उतरे ज़्यादा मुझे लगता है कि तेज़ खेलने वाले प्लेयर नहीं है, टिकने वाले प्लेयर हैं। बाकी ये वेस्ट इंडीज़ को एक्चुअली चाहिए भी है, क्योंकि उनके ज़्यादातर तेज़ ही खेलने वाले प्लेयर मिलते हैं आपको। अल्जारी अच्छी फॉर्म में है, बॉलिंग भी अच्छी है। ओबोर्ड मुकोए थोड़ा फॉर्म खराब है बट विकेट टेकर है। ओशेन थॉमस का डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा रहा था। अकील हुसैन इन एवरी मैच ही हैज़ प्लेड हैज़ बीन टेकिंग एटलीस्ट 1 विकेट। बाकी होल्डर अच्छे हैं, लेकिन होल्डर अपनी बेस्ट पे नहीं रहे हैं रिसेंट टाइम्स है, वो किसी भी फॉर्मेट में आप देख लो, क्योंकि जो होल्डर को फोरकास्ट फैमिली जानता है वो बहुत जिताने वाले होल्डर थे, ना कि इस जो अभी फॉर्म में गुजर रहे हैं वैसे। बट ये हर एक अच्छे प्लेयर के साथ आता है, तो अभी होल्डर अपनी फॉर्म पे नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ की प्रोबेबल 11 डिस्कस करते हैं। प्रोबेबली काइल मायर, जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग करने चाहिए, देन ब्रेंडन किंग, शिमरॉन हेटमैन, निकोलस पुरान। निकोलस पुरान का अगर देखना बाई चांस नंबर 3 पे मेंशन हुआ तो, क्योंकि अगर नंबर 3 पे आते हैं, इनका रिकॉर्ड नंबर 3 पे, यानी कि 1 विकेट खोने पे अगर आते हैं, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। रोमन पॉवल, जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन, ओबोर्ड मुकोए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। ओशेन थॉमस का भी ऑप्शन है अगर ये ओबोर्ड मुकोए की जगह चाहे, जिनका डोमेस्टिक फॉर्म बढ़िया रहा है। रिकॉर्ड वाइज देखोगे यार, सबकी एवरेज लगभग 20s में है, बट हु स्टैंड्स आउट इज निकोलस पुरान ड्यू टू स्ट्राइक रेट एंड 6 हिटिंग एबिलिटी। जॉनसन
जॉनसन चार्ल्स डिसेंट खेले हैं रिसेंट टाइम में, हेटमेयर भी अच्छा खेले हैं, ब्रेंडन किंग का एवरेज अच्छा है, टिकने वाले प्लेयर हैं जैसे मैंने बताया, बट वही बात आ जाती है, देयर आर नॉट मच रिलायबल प्लेयर्स। जेसन होल्डर अपने बेस्ट पे नहीं है, जिस वजह से वो इनके जो मेन प्लेयर थे अभी भी थोड़ा सा फॉर्म पकड़ रहे हैं। अब फुल स्टैट इन्फो अगर आप देख ही रहे हो तो बॉलिंग में आप क्या गौर करना चाहोगे, कौन ज़्यादा विकेटें लेता है? अकील हुसैन 104 में केवल यहाँ पे 86 विकेट है, बट आप समझो वो थोड़ी बल्लेबाजी भी करते हैं, गुड फील्डर भी हैं, एंड अपने घर पे खेलेंगे जहाँ पे वो टीकेआर के लिए, ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के लिए बहुत खेले हैं, ये भी और निकोलस पुरान भी। बाकी ओशेन थॉमस है, ठीक ठाक विकेटें हैं, रोमारियो पास विकेटें हैं, ओडियन स्मिथ के पास विकेटें हैं, एंड रोमारियो और ओडियन बल्ले भी घुमा लेते हैं, तो ये इनकी खास बात है। बाकी विकेट लेने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अल्जारी और ओबोड मकोय, इसीलिए इनका नाम टॉप पे भी है, और ओबोड मकोय का कहानी ऐसा है कि वो लेते हैं तो मल्टीपल विकेट ही लेते हैं। अब एक बार क्विक लुक देख लेते हैं मैचअप्स पे। मैचअप्स में आप देखना चाहोगे कौन प्लेयर किससे तंग है, तो एक बार क्विक लुक देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा जो इनके मैचेस हुए हैं वो IPL में हुए हैं। चलो, अल्जारी जोसेफ ने एक बार ईशान किशन को आउट किया, रोमारियो और अकील हुसैन ने वनडे में किया, T20 में नहीं। यशस्वी जायसवाल रोमारियो का शिकार हुए हैं, केवल वनडे में एक बार काइल मायर्स ने शुभमन गिल को आउट किया, बाकी किसी ने तंग नहीं किया, तो ये जो है शुभमन गिल के काफ़ी फेवर में जाता है। जेसन होल्डर ने 4 बार संजू सैमसन को आउट किया। IPL में इस बार टीममेट्स थे, संजू के कैप्टन के अंडर ही खेल रहे थे होल्डर, बट 4 बार होल्डर ने आउट किया सैमसन को, 2 बार रोमारियो शेफर्ड ने, 1 बार ओडियन स्मिथ ने। रोमारियो ने कहाँ पे? वनडे में। सूर्या होल्डर के आगे 1 बार वनडे में, मायर्स के आगे 1 बार, अल्जारी के आगे 1 बार, रोमारियो और अकील हुसैन के आगे 1 बार, मकोई के आगे 1 बार। लेकिन रोमारियो और अकील हुसैन ने वनडे में भी इनको किया। खासा तंग अगर इनको कोई करा है तो वो अकील हुसैन है, और कोई खास मुझे लगा नहीं इनको जो ट्रबल कर पाया। ठीक है, आप कह सकते हो काइल मायर्स भी, लेकिन वो स्विंगिंग कंडीशंस की बात है तो वो थोड़ा देख के ही चलना चाहिए, क्योंकि आज शायद उतना स्विंग कंडीशन मिले, लेकिन स्टार्ट नहीं। और सूर्य आएंगे 2 डाउन पे जो एक्सपेक्टेड है, अगर 2 डाउन नहीं तो 3 डाउन भी हो सकते हैं। अगर आप देखो बहुत बढ़िया टीम है इंडिया की, डेप्थ देख रहे हो तो एक बार आप देखो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे प्लेयर 6 और यहाँ पे 7 नंबर पे आएंगे, यानी 4 विकेट और 5 विकेट जाने पे। होल्डर हार्दिक के आगे थोड़ा सा आप कह सकते हो कामयाब रहे हैं, 4 बार आउट किया उनको। अल्जारी जोसेफ ने 2 बार आउट किया, बाकी किसी ने नहीं, तो जोसेफ और होल्डर यहाँ पे मौका है। बाकी रोमारियो, ओडियन और जोसेफ ने 1-1 बार आउट किया, लेकिन बेसिकली T20 में केवल ओडियन स्मिथ अक्सर को आउट कर पाए, रोमारियो और जोसेफ ने वनडे में आउट किया है। अगर हम देखें यहाँ पे वेस्ट इंडीज के मैचअप्स, तो यार ब्रेंडन किंग इज एक्सपेक्टेड टू बैट इन टॉप 3। ठीक है, काइल मायर्स भी हैं इस बार, मेरे को लगता है कि काइल मायर्स तो ओपनिंग करेंगे ही, लेकिन काइल मायर्स स्पिन पे, स्पेशली ऑफ स्पिन पे फंसते हैं। क्या ऑफ स्पिन ऑप्शन है इंडिया पास? उतना कोई खास नहीं है, अक्सर लेफ्ट आर्म स्पिन। कुलदीप यादव चाइनामैन जो उनको फंसा सकते हैं, और यूसी चहल, बट कुलदीप इज नॉट यूज टू बॉलिंग इन पावर प्ले, सो मुझे लगता है काइल मायर्स को यहाँ एडवांटेज मिलेगा। हैविंग सेड दैट, अर्शदीप ने उनको 1 बार आउट किया है, हार्दिक ने उनको 2 बार आउट किया है, अक्षर ने उनको 2 बार किया, यूसी चहल ने 2 बार। नंबर्स कुलदीप के खराब है, लेकिन मैं नंबर्स पे नहीं जाता, हो सकता है जो आपने रिसेंट टाइम में अगर मायर्स की बल्लेबाजी देखी हो, कुलदीप से वो परेशान हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रेंडन किंग, आवेश खान पे 2 बार, हार्दिक पे 1 बार, रवि बिश्नोई पे 1 बार, खेल भी नहीं पाए थे रवि बिश्नोई को 3 गेंदों में, अक्सर पे वनडे में, और 2 बार यूजी चहल पे, तो लेग स्पिन पे फंसे हैं, भले ही वो रवि बिश्नोई हो, भले ही वो यूजी चहल हो। ठीक है, देन हार्दिक ने 2 बार शाय होप को, कुलदीप ने 3 बार वनडे में, यूजी चहल ने 3 बार, 1 बार T20, 2 बार वनडे, और यूजी चहल की एक ही गेंद पे भी आउट हो गए थे ये, कहाँ पे? T20 में ही। निकोलस पुरान भैया आवेश खान के आगे 2 बार, कुलदीप के आगे 4 बार, यूजी चहल पे 2 बार, लेकिन यूजी चहल को मारे बहुत है इन्होंने। अर्शदीप के आगे 1 बार, कुलदीप इज द बिगेस्ट थ्रेट टू निकोलस पुरान। ठीक है, शिमरन हेटमेयर यूजी पे 3 बार, रवि बिश्नोई पे 2 बार, हार्दिक पे 1 बार, 4 बार कुलदीप पे। तो भैया कुलदीप छा रहे हैं जब भी आ रहे हैं, ये याद रखना वेस्ट इंडीज के सामने। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोमन पॉवल 5 बार रवि बिश्नोई के आगे आउट है, बड़ा फंसे हैं बड़ा। यहाँ पे अर्शदीप के आगे 2 बार, अक्षर के आगे 1 बार, 4 बार कुलदीप के आगे, 1 बार यूजी के आगे। तो कुलदीप भैया सबको तंग कर रहे हैं, भले ही वो रॉस्टन चेज को वनडे में 2 बार। ठीक है, रवि बिश्नोई ने भी 1 बार, तो स्पिनर्स पे इन्होंने खासा विकेटें दी है। फटाफट से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, टेलीग्राम पे नीचे ज्वाइनिंग बटन है, जल्दी से ज्वाइन करके यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लो। आओ फटाफट से एक्सचेंज शोरे 2 की पिक्स देख ले। वैसे एक्सचेंज शोरे 2 में मजा आया, जो पिछले कुछ मैचेस में पिक्स शेयर करी थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, कोड फोरकास्ट है, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऐप्स। अगर आप खेलना चाहते हैं फैंटेसी क्रिकेट तो यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। अरे एक टमाटर के दाम में 5 प्राइज़ आ रहे हैं आजकल, 5 शेयर आ रहे हैं मुझे कहना चाहिए। चलिए ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन बेहतरीन ऐप है, ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं आज की पिक्स, लेकिन उससे पहले दोस्तों आ गया है ट्रेडिंग सीरीज़ वाइज यानी पूरी सीरीज़ की ट्रेडिंग की पिक्स। तो ये आप पास ऑप्शंस हैं जो मैंने करी हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कल टेलीग्राम पे, बट आप देख सकते हो अकील हुसैन के 5 शेयर लिए थे मैंने अल्जारी जोसेफ के 5 शेयर लिए थे। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे शेयर एक सेल भी किया था मैंने, आई थिंक आवेश खान का।
हालांकि ये रिस्की मूव रहेगा तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो आवेश वाला। बाकी यहाँ पे शुभमन गिल इज़ अ गुड पिक टू बाय, बट ये है कि फिर आपको एटलीस्ट उनसे 350 चाहिए। एंड ओडियन को मैंने दोस्तों बाय किया था, ठीक है। तो ये आप पास ऑप्शंस हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने देख ही लिए थे कल मेरे शेयर करने पे और ले लिए थे, नहीं लिए तो अभी भी ले सकते हो। बाकी आप ऑलवेज़ खुद के भी पिक्स ले सकते हो। ये वाले मैच में वेस्ट इंडीज़ इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखो, अगर तो रोमन पॉवल बाय चांस 2 डाउन पे नेम्ड हुए तो सीधा सीधा ले लेना, क्योंकि 24 में बाय है और कुछ नहीं पता कैचिंग पोजीशन में तो रहते हैं, एक आधा ओवर करने आ जाए, ठीक है। बाकी यहाँ जॉनसन चार्ल्स तो आएंगे ही टॉप ऑर्डर में, ऑप्शन है। अल्जारी जोसेफ 24 में मुझे ख़राब नहीं लगते, मैंने अकील के एक्चुअली मैंने ज़्यादा शेयर ले लिए थे, बट आई थिंक मैंने 22 में लिए थे, आई डोंट रिमेंबर, हो सकता है 24 में ही लिए हों। बट ये अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन अगेन मुझे अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं। बट ऑब्वियसली अगर इनकी पहले बॉलिंग आए, आप समझ के चलना, अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो बेहतर है। अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आ गई वेस्ट इंडीज़ की तो कम से कम लेना। इसके अलावा कुलदीप और युजवेंद्र चहल भी अच्छे ऑप्शन है। कुलदीप इज़ एक्चुअली जेन्युइन विकेट टेकर, तो उनके ले सकते हो और आप शेयर, जो भी स्पिनर इंडिया से खेले अच्छे खासे ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी आपने देखा ही होगा कॉलपुट का जो चल रहा है मार्केट का, इनफैक्ट कॉलपुट का मार्केट का जो लीडर बोर्ड चल रहा है द 100 में, नहीं किया तो मेंस वाले में प्ले कर सकते हो, इस वाले मैच में पार्टिसिपेट करके। डाउनलोड करते ही 50 रुपीज़ आपको फ्री मिलते हैं अगर आप केवाईसी करते हो, और वो 50 रुपीज़ बोनस नहीं, फुल आपके हैं। डाउनलोड करने पे 50 रुपीज़ जो मिलते हैं पहले बोनस, केवाईसी करने पे आपके खुद के 50 रुपये अनयूज, जिसे आप जैसे मर्जी यूज़ करो। अब दोस्तों आ गए हम अपनी टीम सिलेक्ट करने। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो, सबसे पहले ऑप्शंस तो बहुत हैं, क्योंकि आपको विकेट कीपर में काफ़ी अच्छे बल्लेबाज मिल रहे हैं, जैसे निकोलस पुरान, ईशान किशन, सैमसन और शाई होप। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर हम थोड़ा डिसाइड करें तो यार मेरे हिसाब से निकोलस पुरान और ईशान किशन दोनों लेफ्टीज सॉर्टेड पिक्स है और काफ़ी अच्छे, ये आप कह सकते हो बल्लेबाजी में पॉइंट देने की उम्मीद भी है एंड विकेट कीपिंग भी एक्सपेक्टेड है। अगर शाई होप खेलते हैं तो हो सकता है शाई होप विकेट कीपिंग करे, पुरान नहीं, बट होप का खेलना 50-50 है इस मैच में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक निकोलस पुरान एंड ईशान किशन आर टॉप पिक्स, शाई होप इज ऑल्सो ऑप्शन टू कंसिडर। हम तो सैमसन भी नहीं है, बट हमें देखना है यार कि हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा लें। 20 ओवर का मैच है और स्पेशली अगर इंडिया चेस कर गया, एक्सपेक्ट कि इंडिया का टॉप ऑर्डर काफ़ी की रहेगा। वही देखते हुए शुभमन गिल इज मस्ट हैव, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, लास्ट वनडे में भी अच्छा खेला इसी ग्राउंड पे, इनका और ईशान किशन का अच्छा खासा पार्टनरशिप था। सूर्य अगेन, आई थिंक ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बैट एट 4, यानी कि 2 डाउन पे, 2 आउट होने पे, बट अगेन गुड प्लेयर। रोमन पॉवल थोड़ा नीचे आने की उम्मीद है, बाई चांस 2 डाउन पे हो तो सोच सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। शिमरन हैटमेयर अगेन अ वेरी गुड प्लेयर, ग्रेट फिनिशर, बट ये वेस्ट इंडीज़ की टीम में कई बार टॉप ऑर्डर में भी प्रमोट होते हैं। वेस्ट इंडीज़ का क्या है ना कि हमें बल्लेबाजी ऑर्डर को थोड़ा देखना होगा, उसके बाद डिसीजन, बट अभी मैं इनको नहीं ले रहा। ब्रेंडन किंग बढ़िया प्लेयर हैं, टेक्निकली साउंड भी हैं। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा मैं इनको रोक कर ही चल रहा हूँ अपने आप को कि मैं ना लूँ। जॉनसन चार्ल्स एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो चलते हैं तो भैया धागा खोल देते हैं, और इनका कुछ साल ऐसा रहा भी है। अच्छी अच्छी टीम्स के आगे भी इन्होंने रन किए हैं जहाँ बाकी के प्लेयर्स नहीं कर पाए। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भैया अगर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते दिख जाएँ, उनको ही चॉइस करना है, एंड ही इज़ अ फैबुलस प्लेयर। उन्होंने टेस्ट में डेब्यू पे भी 100 मारा, मेरे तो भैया फेवरेट बन चुके हैं ऑलरेडी। एंड आई थिंक कि इंडिया को एक लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत थी और वो लेफ्ट हैंडर बन सकते हैं यशस्वी जायसवाल। एंड तिलक वर्मा इज ऑल्सो लेफ्टी, बट मैं यशस्वी जायसवाल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तिलक की खास बात यह है कि वो कंसिस्टेंट है, आउटकम होते हैं, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसे जितने भी प्लेयर मिले हैं इंडिया को हमेशा अच्छे गए हैं। युवराज सिंह आप देख लो, लेफ्टी मिडल ऑर्डर प्लेयर इंडिया के लिए एकदम एलिगेंट गए थे, लेकिन तिलक वर्मा बहुत देर बाद कोई लेफ्टी आया है जो मिडिल ऑर्डर में इंडिया के लिए काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। ऑब्वियसली ऋषभ पंत इज़ देयर, बट वो हम सबको उनके लिए प्रे कर रहे हैं और वो काफ़ी ठीक हो भी गए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। अब ऑलराउंडर में अगर मैं आऊँ, हार्दिक पांड्या काफ़ी की ऑलराउंडर है, ना कि सिर्फ यहाँ पे आपको बल्ले से गेंद से भी पॉइंट दे सकते हैं, और काफ़ी हद तक कहते हैं मैं करूँगा भैया, बल्ला हो मुझे दे दो, गेंद दो मैं मेरे को दे दो, हमें तो वो प्लेयर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व हो। हार्दिक वो काम करते हैं। काइल मायर्स है, ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, 1-2 ओवर भी कर जाते हैं। इंडिया के सामने ओवर नहीं किए इंटरेस्टिंगली, बट अभी तक T20 में, बट अभी तक देखा जाए तो काइल मायर्स का एक आधा ओवर आ जाता है T20 में। सो वी एक्सपेक्ट टू हैव हिम एज एन ऑलराउंडर, नहीं भी तो आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी दे ही रहे हैं। अक्षर पटेल मेरे को लगता है खेलेंगे। इंडिया 2 स्पिनर्स तो मिनिमम खिलाएगी, अगर 3 खिलाए तो मैं तीनों को भी ले सकता हूँ। तो मैंने फिलहाल अक्षर को रख लिया है, जेसन होल्डर को रख लिया है। आउट ऑफ फॉर्म बट प्लेयर हु इज़ ग्रेट, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है, कभी तो फॉर्म में आएंगे, बट अभी इनका साल बिल्कुल ख़राब चल रहा है। रोशन जे इज़ गुड ऑफ स्पिनर। अगर इंडिया में लेफ्टीज़ हैं बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आप देखो जायसवाल है टॉप पे, जायसवाल के साथ आपको देख रहे हैं यहाँ पे ईशान किशन, देन आपको देखने को मिल रहे हैं प्रॉबेबली तिलक वर्मा,
ठीक है। तो और इवन अक्सर 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स होंगे ही, 3 तो होने चाहिए, तो रोस्टन जिसका काम बन सकता है। ऑफ स्पिनर एंड डिसेंट बल्लेबाज भी हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जितना छोटा फॉर्मेट उतना कम कॉम्पिटेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है खराब है, बट टेस्ट में बेस्ट है, देन वनडे, देन रोस्टन चेस इन T20। अब बॉलिंग में भैया मैं कह रहा हूँ, मेरे को लगता है इंडिया इज फेवरेट टू विन, तो मैं इंडिया के ही बल्लेबाज ज़्यादा चाहता हूँ। यहाँ पे गेंदबाज भी इनफैक्ट चाहता हूँ। कुलदीप यादव मस्ट हैव है, जो भी खेलेगा युजी चहल और कुलदीप में, वो आपको लेना ही है। आई थिंक कि यहाँ पे तीनों स्पिनर्स में से तीनों भी खेल सकते हैं, अक्सर कुलदीप चहल, तो तीनों को लेंगे। अगर 2 खेलेंगे तो दोनों को लेंगे, तो जो भी स्पिनर होगा इंडिया से वो लेना है। अजारीज ऑप्शन इन फास्ट बॉलिंग, अर्शदीप सिंह है, मुकेश कुमार भैया, इनकी लाइन लेंथ बहुत इंप्रेसिव है। लाइन लेंथ पकड़ के डालते हैं, कैच आउट बहुत करवाते हैं एज वगैरह लगवा के। उमरान मलिक नोन फॉर स्पेस, रोमारियो शेफर्ड बल्ला घुमा लेते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन या अकेल हुसैन बल्ला घुमा लेते हैं। आवेश पेसर, रवि बिश्नोई एक्सीलेंट प्लेयर, मैं तो कभी भी नहीं छोड़ता। आई डोंट रिमेंबर अ मैच रवि बिश्नोई खेले और मेरी टीम में ना हो। ओडियन स्मिथ अगेन ग्रेट प्लेयर, अच्छे खिलाड़ी हैं, मारने वक्त रुकते नहीं है और कुछ ओवर भी आपको देते हैं। और शेन टॉमस मोर पेस बॉलर, बट लाइन लेंथ इनकी बिगड़ जाती है। ओबर्ड मुकोए नोन फॉर स्लोअर वंस, अलग अलग तरीके की स्लोअर वंस है, बट अगेन वही है, लाइन लेंथ इनकी बिगड़ जाती है और एक बार वाइड डालने पे आ जाए तो रुकते नहीं है। तो ऑप्शंस बहुत है, बट अर्शदीप एंड कुलदीप को भी मैंने चूज़ किया। अगर मुझे अल्जारी जोसेफ चाहिए तो प्रोबेबली आई माइट हैव टू गेट रेड ऑफ काइल मायर्स, और या फिर मुझे एक बल्लेबाज को छोड़ना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं एक काम करते हैं, रिस्क ले लेते हैं, काइल मायर्स की जगह अकेल हुसैन को ले रहा हूँ। ये फिलहाल मेरी टीम है। पीयूष भाई, क्या आप अकेल हुसैन ले सकते हैं? आप उनको कई बार काफ़ी टीम में लेते हो, आपने शेयर भी लिए हैं। बिल्कुल अकेल हुसैन इज़ एन ऑप्शन, बट यहाँ पे मैं इंडियन प्लेयर्स के लिए ज़्यादा गया हूँ, कंसिडरिंग मुझे लगता है इंडिया इज़ फेवरेट टू विन। देखो वेस्ट इंडीज़ फाइट देगी तो अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी निकोलस पुरान, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ के थ्रू दे सकती है। काइल मायर्स इज़ वन प्लेयर हु इज़ गुड, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। अब CVC की अगर हम बात करें तो देखो हार्दिक पांड्या इज़ अ वैलिड ऑप्शन, आपको पता है कैप्टन है, काफ़ी कुछ खुद करते हैं। शुभमन गिल इज़ नो लेस, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। ईशान किशन ऑप्शन है। T20 में सूर्य कम नहीं है, बट मेरा ना मन है एक स्पिनर के साथ जाने का। तो ये सब एक्चुअली डिपेंड करेगा कि इंडिया की बॉलिंग है या बल्लेबाजी है, क्या चल रहा है। बट फिलहाल मैंने कैप्टनसी दिया हार्दिक पांड्या को और वाइस कैप्टनसी अक्सर को। थोड़ा सा शुभमन गिल पे ध्यान रखना, क्योंकि भैया इनका बल्ला जब बोलता है तो ये एक तरफा बोलता है, 50 60 70 कुछ भी नहीं है, फिर तो आराम से मार के जाते हैं। बाकी चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। ईशान किशन इज ऑल्सो एन ऑप्शन बिकॉज ही गिव्स यू विकेट कीपिंग पॉइंट्स। बाकी हम आगे बात कर लेंगे। टेलीग्राम पे लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अपडेटेड के लिए रेडी रहना।